viscosity. So my liquid is flow in form of the layers. So viscosity is nothing but it is the resistance offered by the और सर one layer to the adjacent layer. जो liquid है वो आपका layers के form में आपका flow करता है और यस सर आपका एक लेयर दूसरी लेयर पर कितना रेजिस्टेंस आपका ऑफर कर रही है, कितना रेजिस्टेंस आपका लगा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका विस्कोसिटी। जितना ज्यादा है वो रेजिस्टेंस उस आपका लगाएगी दूसरी लेयर पे, इसका मतलब उतनी ही विस्कोसिटी आपका ज्यादा होगी और जितना विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतना ही लिक्विड हमारा क्या होगा, थिकी होगा। तो बेसिकली viscosity is defined as the resistance offered by one layer to the adjacent layer। आपका एक लेयर दूसरी लेयर पर कितना रेजिस्टेंस आपका ऑफर कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका विस्कोसिटी बोलते हैं। सो व्हाट विल हैपन, सपोज इफ आई एम टाइंग समथिंग with another object, so if the pulling force is more, it means that suppose I am tie object A to object B. So object A have pulling force more as compared to, this is my object C and D, as compared to C. Suppose this is applying a pulling force F1 and this is applying a pulling force F2. So if F1 is more as compared to F2, it means that it offers more resistance as compared to the another flow. It means that if the viscosity is high, so it can offer more resistance. If the viscosity is low, it means that it offers less resistance. अगर आपका विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो आपका फ्लो होने में भी तकलीफ होगी, अगर आपकी विस्कोसिटी कम होगी तो फ्लो होने में भी तकलीफ आपकी कम होगी। So my question is, when we are increasing the temperature, it means that what is the effect of the temperature on the viscosity? Viscosity कम होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल लोगों ने किचन में भी देखा होगा, मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने किचन में भी देखा होगा कि हम लोग जब आपका कोई भी ऑयल कुकिंग के लिए यूज करते हैं, जब उसको हम लोग आपका किसी भी पॉट में डालेंगे तो वो थोड़ा थिकी होगा और जैसे जैसे हम उसका फ्लेम पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कुछ समय बाद उसकी जो थिकीनेस है वो कम हो जाएगी, वो बिल्कुल आपका एकदम फ्लोली आपका आपका बिहेव करेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका लेयर्स के बीच में जो रजिस्टिंग फोर्स है वो आपका क्या हो रहा है, आपका लिक्विड के केस में हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर से मैं सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो आपका रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस इन बिटवीन द लिक्विड, वो आपका स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इट मीन्स दैट विस्कोसिटी क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इन केसेस ऑफ द लिक्विड द विस्कोसिटी विल गेट्स डिक्रीज। Okay, in case of gases, the viscosity will be increased. So in case of liquid, the viscosity gets decreased when we are increasing the temperature. In case of gases, the viscosity will increase with the temperature. Okay. गैसेस के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके क्या होंगे, वो सपोज दिस इज माय चैम्बर, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं आपके, कोई आपका शेप एंड साइज तो है नहीं। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो जब आपका मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा तो उनका स्ट्राइक रेट भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो आपस में तेजी से टकराने लगेंगे। जब आपका मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसी स्ट्राइक रेट के बढ़ने की वजह से आपका जो रेजिस्टेंस है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पे, वो आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से विस्कोसिटी हमारी क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी, ना कि आपकी कम होगी।